नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव में पराजय के यह विरोध सतह पर आ गए हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद भी पार्टी नेताओं ने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी। दूसरी ओर पीसीसी चीफ एकजुटता से संगठन को मजबूत करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। आखिर कब खत्म होगी प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी? आज बड़ी खबर बड़ी बहस में चर्चा होगी। इसी पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा। चौरड़िया ने पटवारी पर सत्ता पक्ष से साठगांठ, पार्टी को कमजोर करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के साथ ही पार्टी के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र को भी हटाए जाने की मांग कर डाली। चौरड़िया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी बताए जाते हैं। चौरड़िया के आरोपों के बाद पार्टी प्रदेश के नेतृत्व की ओर से उन्हें नोटिस थमाया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चौरड़िया के आरोप से जुड़े मामले को पार्टी की अनुशासन समिति को सौंपा जा सकता है। इस समिति का प्रमुख पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को बनाया गया है, जो लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह भी पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच कपड़ा फाड़ने को लेकर हुआ संवाद जगजाहिर है कि जीतू पटवारी जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर मध्य प्रदेश की कमान किसी जीते हुए नेता को, क्योंकि ये दोनों हारे हुए नेता हैं, दो चुनाव हार गए, बड़े मार्जिन से हार गए, अपने गृह क्षेत्र में हार गए, अपनी विधानसभा में हार गए और अपने वार्ड का चुनाव हार गए। कांग्रेस में गुटी संघर्ष तेज हो गया है, घमासान जारी है, अंतर्कलह जारी है, एक दूसरे को निपटाने का खेल जारी है। 2 दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दोनों को नाकारा बताया था। दोनों को पद से हटाने को लेकर उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों को पत्र भी लिखा था। 2 दिन बीते ही नहीं कि कमलनाथ समर्थक अजय चौरड़िया, जो कांग्रेस के व्यापारी और उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलेआम जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनको सेटिंग बाई नेता बताते हुए कहा है कि वो खुद अपनी विधानसभा नहीं जीत सके तो वो कांग्रेस को क्या जिताएंगे। प्रभारी जितेंद्र सिंह को भी उन्होंने हरल्ला बताते हुए कहा है कि दोनों साठगांठ से कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले और कई नेता कांग्रेस जीतू पटवारी कारण छोड़ चुके हैं। कमलनाथ समर्थक माने जाते हैं अजय चौरड़िया, और जिस प्रकार से अमरवाड़ा उपचुनाव में हार हुई है और जीतू पटवारी समर्थक कमलनाथ और नकुलनाथ को उसका दोषी बता रहे हैं, ऐसे में कमलनाथ समर्थक अजय चौरड़िया का यह पलटवार कहा जाएगा कि जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ऐसा लग रहा है कि बड़ा गुटी संघर्ष कांग्रेस के विभिन्न गुटों में तेज होता जा रहा है और ये लड़ाई भी थमेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। दिल्ली में गांधी परिवार की कंपनी बनके रह गई है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कब्जा कांग्रेस पार्टी पे है। इसीलिए अजय चौरड़िया जैसे पुराने समर्पित कार्यकर्ता जब पार्टी की दुर्दशा पर आईना दिखाते हैं, जीतू पटवारी की कलई खुलते हैं, तो पार्टी उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने लगती है। कांग्रेस पार्टी के यही पतन का कारण है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की तालाबंदी तय है। बढ़ती गुटबाजी के बीच प्रदेश नेतृत्व एकजुटता के प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए चर्चा इसी पर करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, आपका परिचय कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रवि अवस्थी जी, समर सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियंका दुबे जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों के, सभी का स्वागत है। समर सिंह जी, आखिर कांग्रेस में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बहस का मुद्दा बन जाता है। अभी हाल ही में देखिए अमरवाड़ा उपचुनाव हुआ, आपके जो उम्मीदवार हैं वो कैसे पराजित हुए, कैसे नहीं पराजित हुए, वो सब ने देखा। आपने तमाम आरोप लगाए, आरोप कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत, वो सब
जो है वो सियासी गलियारों के चर्चे हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद आपके ही पार्टी के नेता आपके प्रदेश अध्यक्ष की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं, आपके ही नेता आपके प्रदेश प्रभारी की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल क्या, आरोप तो यहाँ तक लगा रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं सरकार से। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां तक बात है अमरवाड़ा उपचुनाव की, तो ये पूरे प्रदेश ने देखा कि बड़ी जोर शोर से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर अमरवाड़ा चुनाव को लड़ा है और बहुत ही नॉमिनल जो एक हार बोला जाएगा। उसके बाद भी वहां पर हमारे जो प्रत्याशी था उनका चेहरा नया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमरवाड़ा चुनाव के अंदर जो आखिरी के कुछ घंटों में चीजें हुई वो किसी के गले नहीं उतर रही है। और जहां तक बात है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीजें आप लोग नहीं देख पाते हैं जो एक पार्टी के अंदर से हम लोग चीजों को देख रहे हैं कि जीतू पटवारी जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी और उमन सिंगार जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी की ग्रोथ हो रही है वो अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से हो रही है। जहां तक बात है कि हमारी पार्टी से बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, भले वो हमारी स्टूडेंट विंग्स हो या हमारी यूथ विंग हो, तो उसके अंदर जुड़ रहे हैं लोग। तो ये नहीं कह सकते। और आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने जहां तक की बात है तो एक धीरे धीरे रिफॉर्मेशन का दौर कांग्रेस के अंदर चालू हो चुका है। और ये जो जोराड़े जी की का घटनाक्रम है ये दुखद है। अगर उनको कोई ऐसी बात करनी थी तो मैं मानता हूं कि उन्हें एक पार्टी के फोरम पे जाकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खुलेआम ये बात करी। और इसके तहत यह है कि पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देखिए अब क्या जवाब आता है, और जो भी जवाब उनका आता है अगर उसको जनक लगता है तो जो भी कार्रवाई है वो पार्टी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उन पे की जाएगी। जी प्रियंका जी, सुना आपने समर सिंह जी क्या कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी कांग्रेस के इन नेताओं की प्रतिक्रिया पर? हालांकि आपके प्रवक्ता तो बहुत सारा कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी फोरम के अंदर बात उठाना, अनुशासन में रहना, अनुशासन की बातें करना, ये सब चीजें कांग्रेस के अंदर सिर्फ जुमलेबाजियां हैं। धड़ल्ले से महासचिव बना दिए जाते हैं, धड़ल्ले से महामंत्री बना दिए जाते हैं। पद पे अगर कोई 2 घंटे 3 घंटे पीसीसी कार्यालय जाकर के जम जाता है तो कोई ना कोई पद लेकर के खड़ा होता है या लेकर के आता है। तो कोई प्रोटोकॉल, कोई डेकोरम कुछ समझ में आता नहीं है। अगर हम देखने जाएं तो ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी ने इनके पार्टी के इन्हीं के पदाधिकारी ने कुछ कहा हो। के पहले जिन्हें अपनी पैकेज में भी था कि माननीय अजय सिंह जी ने भी खुद सवाल खड़े किए थे और अभी उनको ही इसका इंचार्ज बनाया गया है। जीतू पटवारी जी खुद विधानसभा इलेक्शन के समय कहते गए पार्टी गई तेल लेने और उनको पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जी को अगर अपन छोड़ दी दें तो अभी जो इलेक्शन की बात हमारे समर भाई कर रहे हैं, अमरवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता था कमलनाथ जी के, परंतु इलेक्शन टाइमिंग में आप देखिए कमलनाथ जी खुद नदारद रहे। हाँ, हो सकता है कि वो लोकसभा अपना इलेक्शन हार गए हो, परंतु जब उपचुनाव हो रहा है तो मुझे लगता है चूंकि वो उस क्षेत्र के बहुत माननीय पदाधिकारी रहे हैं, बहुत समय तक लंबे कार्यकाल तक उनका शासन वहां रहा है, उस क्षेत्र में वो जाने माने हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें बढ़ चढ़ करके इस इलेक्शन में भी अपनी सहभागिता रखनी चाहिए थी। परंतु नामांकन फॉर्म भरने से लेकर के जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया उसमें कोई बहुत ज्यादा उनकी सक्रिय भूमिका नजर नहीं आई, जो कि होनी चाहिए थी पार्टी को लेकर, अपने कर्तव्य निष्ठा को लेकर के। परंतु जब से विधानसभा इलेक्शन खत्म हुआ है और पीसीसी चीफ चेंज किए गए हैं, जब से कमलनाथ जी को बिल्कुल उपेक्षित किया जा रहा है उनका कहीं पर भी, तो जो भी वरिष्ठ होते हैं या हम कहें जो आपके डिवोटेड वर्कर्स होते हैं, अगर आप उनकी इस प्रकार से उपेक्षा करेंगे तो वो किसी भी पार्टी के लिए हो कभी भी अच्छा नहीं होता है। और लगातार विधानसभा इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों का पलायन जारी है, ये किसी भी विपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये चूंकि इनके पार्टी का अंतर्कलह का मामला है तो बेहतर होगा कि ये लोग खुद उसका निर्णय निकाले, परंतु कोई भी पार्टी के प्रति अगर अनुशासनहीनता कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट कार्रवाइयां होनी चाहिए। जी रवि अवस्थी जी, ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस में कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भगदड़ सी मची थी, फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में रिजल्ट सबके सामने हैं, उसके बाद जीतू पटवारी जब संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन करने को उतारे हुए, उसी बीच
एक सीनियर लीडर कांग्रेस के इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इन बयानों को कैसे देखा जाए? देखिए मैं जी, ये सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि देखिए लगातार तीसरी बार के हार के बाद भी कांग्रेस को अगर एक तरीके से ऊर्जावान बना के रखा गया, सक्रिय बना के रखा गया, तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय जीतू पटवारी को जाता है। अन्यथा तो वो दौर भी देखा गया है कि लंबे अरसे तक ना कोई आंदोलन होते थे, पीसीसी में ताला पड़ा रहता था, लेकिन अब कम से कम चहल पहल है, कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ही देखिए महिला कांग्रेस की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सक्रियता तो बढ़ी है कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो वो कवायद चल रही है, उसको लेके जितेंद्र भवर सिंह ने पहले बहुत कुछ कहा है, दिल्ली दौरे भी हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी कार्यकारिणी भी, नई टीम भी बन जाएगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो बीच बीच में इस तरह के जो विवाद आते हैं, कई बार देखिए सीनियर लीडर्स की तरफ से, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, चाहे अजय चौरड़िया हो, या कोई अन्य दिग्गज नेता हो, तो कहीं ना कहीं जो एक पीढ़ी का जो एक गैप कांग्रेस संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो पैदा हुआ है, क्योंकि देखिए लंबे समय तक बुजुर्ग नेता जो है वो अपनी राजनीति करते रहे, अब अचानक कमान युवाओं के हाथ में आ गई है, तो बीच का जो कोई एक लेयर होना चाहिए थी, वो उसका एक बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप के चलते मुझे लगता है कि ये तमाम क्योंकि देखिए अब जो सीनियर मोस्ट हैं या जो सीनियर नेता हैं, वो युवाओं के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है, या युवा जो है वो उन्हें उस उतना सा बैटेज नहीं दे पा रहे होंगे जो वो उम्मीद रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी, चाहे वो अजय सिंह हो, लक्ष्मण सिंह हो, या जो मैंने दो तीन नाम बताए, आप देखिए समय समय पर जो बयान आते हैं वो इसी ग्रुप की तरफ से ज़्यादातर आते हैं, इसी एज ग्रुप की तरफ से। और ये एक कहीं ना कहीं वो बड़ी दिक्कत कांग्रेस में है। और फिर वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुला लोकतंत्र बिल्कुल ओपन है, ओपन फॉर ऑल वाला मामला है, कोई कुछ भी कह दे, कुछ होता जाता है नहीं, ये उसका व्यक्ति है, वो उसका व्यक्ति है। अजय चौरड़िया जी के बारे में कहा जाता है कि वो देखिए मल्लिकार्जुन जी के बिल्कुल खास है। अब जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का खास है और अगर वो हमला करता है तो फिर प्रदेश इकाई क्या कर पाएगी? तो ऐसी स्थितियां मुझे लगता है कि ऊपर से लेके नीचे तक हैं, और दिल्ली में भी लगभग यही सिनेरियो है। और जब दिल्ली में है तो फिर मध्य प्रदेश भी उसे अछूता नहीं है, और इसके चलते ही इस तरह की तमाम बयान आते हैं। और उसके बाद फिर जो है संगठन में कहीं थोड़ा बहुत विरोधाभास होता है, यानी गुटबाजी तो स्वाभाविक तौर पर सामने आई जाती है, और फिर मौका मिलता है जो प्रतिद्वंदी दल है बीजेपी, और उसको हमलावर होने का मौका मिलता है, और वो कोई मौका छोड़ता नहीं है कांग्रेस की दशा और दिशा बताने में। ठीक, समर सिंह जी, देखिए सबसे अहम बात है कि आपने स्पष्टीकरण मांग लिया, नोटिस दे दिया, लेकिन बयान जिस तरीके से आ जाते हैं, चाहे लक्ष्मण सिंह जी का हो या फिर चौरड़िया जी का हो, कुछ भी हो, सड़क पर या कांग्रेस को बहुत सारी चीजें इसमें फेस तो करनी पड़ती हैं। आपसी गुटबाजी तो बाहर आ रही कांग्रेस की, ऐसा कहा जा सकता है? जी, इसे गुटबाजी की दृष्टि से ना देखा जाए, ये एक चौरड़िया जी का एक व्यक्तिगत आकलन हो सकता है, वो व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है इस प्रकार से। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि उस गुट से आता है, तो इट मे बी पॉसिबल, जहाँ तक की संभावना है कि जो पुराने और वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अनपेक्षित मान रहे होंगे, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक बात है कि जो ऊर्जा जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में आई है, और अब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी 99 सीट पाई है और हारी है, हम लोग उस हार को स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर भी हम अमरवाड़ा में तो आप ये मान रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेताओं का पहले वर्चस्व रहा, उसके जो लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो अब जीतू पटवारी पर हमलावर इसलिए हैं क्योंकि जीतू पटवारी युवा हैं, तो युवा और बुजुर्गों में संतुलन नहीं बैठ पा रहा, ये मान रहे हैं? जी देखिए, इसको ऐसा देखा जाना चाहिए कि अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए एज एन इंडिविजुअल, तो हो सकता है कि वो उनका पर्सनल मानना हो, लेकिन वो मैं चौरड़िया जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर सभी वरिष्ठ नेताओं का ये नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, तो अभी अमरवाड़ा चुनाव के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रत्याशी का चयन करने से लेकर उनके प्रचार की पूरी
एक टीम बनाने तक कमलनाथ जी का पूरा योगदान था। ये बात गलत है जिस बीजेपी आरोप लगाती है कमलनाथ जी। खैर अब वो चुनाव हो गया, चुनाव में आरोप लगा रही थी, लेकिन बाद में स्थितियां साफ हुई कि कमलनाथ जी का भी इंटरेस्ट, अंतिम 3 दिनों में पहुंचे थे कमलनाथ जी। इसलिए अजय सिंह जी थोड़ा कटे कटे घूम रहे हैं। रामनिवास राउत तो जब गए भाजपा में तो स्पष्ट रूप से संदेश दे गए कि हमसे जूनियर को बना दिया, हम सीनियर थे। तो ये जूनियर और सीनियर और सबसे जूनियर, इन तीनों में संतुलन बिठाना एक चुनौती है जीतू पटवारी जी के लिए। जी बेशक ऐसा है। और अगर जैसे बीजेपी में जाने के बाद में अगर कोई विधायक या नेता ऐसा बोलता है तो बेशक वो कुछ ना कुछ तो कमियां निकाल के ही जाएगा। वो ये तो ना बोलेगा कि हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से हमें मंत्री बनना था इसलिए हम वहां पर गए हैं। बड़ी सदी हुई बात कर रहे हैं समर सिंह जी आप। जी वंदना जी क्या कहती हैं आप कि प्रियंका जी क्या कहती हैं? समर सिंह जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा संतुलन बनाने में भी दिक्कत है जीतू पटवारी जी के साथ। संतुलन तो तब बनेगा जब पार्टी दिखाई देगी, पार्टी के बीच में संतुलन बनाया जाएगा। खंड और विखंड में बटी हुई अगर हम लोगों का समूह कहें, क्योंकि पार्टी नेतृत्व अनुशासन तो कहीं नजर नहीं आता है। विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए, अगर हम छोटे बड़े या किसी की भी बात करें, महिलाएं मंच पे लड़ रही थी, इंदौर में एक दूसरे के ऊपर FIR लोग करवा रहे थे। इसके अलावा देखा जाए तो इनके ही वरिष्ठ नेतृत्व गाली देने और गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी और कपड़ा फाड़ने की राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वो भी मंचों के ऊपर। तो जब बड़े ही लोग इस प्रकार की अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उन्हीं के अनुगामी, उन्हीं के फॉलोअर्स क्या करेंगे, ये अपन उम्मीद लगा सकते हैं कि किस प्रकार का अनुसरण लोग या उनके कार्यकर्ताओं के सामने किस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सभी ने देखा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जीतू पटवारी जी खुद ही दुनिया भर की उटपटांग बयानबाजियों में माहिर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के कहे गए हों या किसी और को लेकर के कहे गए हों। तो पार्टी को लेकर के जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ही, और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें अजय जी ने कोई गलत नहीं कहा है कि जो अपनी विधानसभा का मैनेजमेंट नहीं संभाल पाया है उसे अगर आप पूरे प्रदेश की लगाम देंगे हाथ में, तो ऐसी कौन सी योग्यता देखी गई जिसके कारण उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया? भाई जो अपना खुद का विधानसभा इलेक्शन नहीं संभाल पाया हो, वो दूसरों के इलेक्शंस को कैसे मैनेज करेगा, ये खुद ही विचारणीय होना चाहिए था। फिर भी डिसीजन लिया गया, तो ऐसे किस विशेष अधिकार के चलते ये विशेषता को देखते हुए इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके कारण इसी चीज पे प्रश्न चिन्ह अजय सिंह जी ने भी खड़ा किया और इसी चीज के पर लक्ष्मण सिंह जी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया कि ऐसी अजय चौरड़िया जी तो कह रहे हैं कि सरकार से भी मिली भगत है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, सरकार के साथ में वो मिली भगत करे अथवा ना करे, सरकार अपने कर्तव्यों के लिए जो भी है वो प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। जिस तरह से आज उन्होंने एक गलत तरीके से जो चार्ज का विषय है और न्यायालय में जो प्रकरण विचाराधीन है उसको लेकर के जिस प्रकार तो भाजपा से मिली भगत है क्या? ऐसा है क्या? भाजपा से कुछ गुडविल है क्या जीतू पटवारी की? हेलो, भाजपा से कुछ गुडविल है क्या जीतू पटवारी जी की? कतई नहीं। ऐसे अनुशासनहीन और महिलाओं का निरादर करने वाले व्यक्ति की तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो फिर अजय चौरड़िया जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो आरोपों को आप कह रही हैं, आप वो आरोपों को आपने लपक लिया और आप हमलावर हैं। हमलावर तो हम इसलिए हैं कि जीतू पटवारी जी ना महिलाओं का सम्मान कर पा रहे हैं, ना पार्टी में तालमेल बिठा पा रहे हैं, ना खुद का क्षेत्र विजयी कर पाए हैं, अपने क्षेत्र में पार्षदों को नहीं जिता पाए हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की लगाम किस तरीके से क्या सोच करके दी गई है? समर सिंह जी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। नहीं विचारणीय है। समर सिंह जी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। जी समर जी, तो अनुशासन की बात कांग्रेस पार्टी में आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने लायक ये है कि आप बोल रहे कि हमारे पार्टी के लोग गाली गलौज करते हैं। शायद आपके मुख्यमंत्री थे जो पिछली बार चुनाव के अंदर मां बहन की गाली देते हुए कैद हुए थे कैमरों पे, ठीक है। जहाँ तक बात है, आप बोल रहे कि महिलाओं आपस में लड़ रही थी, मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कुर्सी फेंकम फाकी आपकी जो पार्टी वहाँ के लोग कर रहे थे। जहाँ तक बात है आपके मुख्यमंत्री जी की, तो वो आप देखिए भाषा सबने सुनी जो PCC कार्यालय में कुर्सियां फेंक करके उन्होंने मारी है और किस तरीके से आप पिछड़ा वर्ग का सम्मान कर रहे थे, किस तरीके से आप लोग अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग अपनी बात रख रहे थे, ये मैंने नहीं पूरे सभी पत्रकारों ने वायरल किया था। समर भाई, आप उस चीज पे भी चर्चा कर लीजिए कि ये कौन से अनुशासन के चलते हुआ था। इसके बाद चुनाव लड़ने के समय उमंग सिंघार जी ने जिस तरीके से आप के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े किए थे, आप उस पर भी तो चर्चा कर लीजिए कि उमंग सिंघार जी क्यों आप लोग के खिलाफ बोल रहे थे। अगर हम बात करें, अगर दिग्विजय सिंह जी खुद ये बात कहते नजर आए कि अगर आप अभी भी चुनाव नहीं जीतते तो आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे,
ये चीज मैंने नहीं कही, आपके ही वरिष्ठ जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बंटाधार जी की जिनकी सरकार रही है, उन्होंने खुद ने ये बात नोट आउट करी थी कि आप लोग के पास में कार्यकर्ताओं का चलिए अब अभी एक साथ जी एक साथ में प्रियंका जी जरा समर सिंह जी को सुन लीजिए, वो बहुत देर से कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। जी बोलिए। तो जो अनुशासनहीनता सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता नहीं है, अनुशासनहीनता बीजेपी में भी है। ठीक है, जहाँ तक बात है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गुट के एक मंत्री बोलते हैं कि मैं विधायक बोलते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या वो इस प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं है? तो अनुशासनहीनता हर स्तर के ऊपर है और हर जगह पर है, ऐसी बात नहीं है। बस ये था कि इनको हमारी कांग्रेस की जो है गलतियां दिखती है, खुद की गलतियों को ये गलतियां नहीं मानते हैं। और जहां तक की बात है, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मुद्दा है, हमने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, नुकसान होगा हमारा होगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जहां तक की बात है। और जो आप आरोप लगा रहे हैं झूठे कांग्रेस के ऊपर, ये आपने आरोप लगा के तो सत्ता में आप आए हैं। अगर आप सही बात पे चुनाव लड़ते, विकास के नाम पे चुनाव लड़ते, मेरे ख्याल से आप नहीं आ पाते। आप बोलते अनुशासनहीनता का, मैं आपको बोलूं, आप दलितों के साथ में किसी अनुशासनहीनता करते हैं? वो कुछ कोई आपके विधायक बोलते हैं कि चूंकि मैं दलित हूं इस कारण से मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो ये देखिए, अनुशासनहीनता हर स्तर के ऊपर है, आपकी पार्टी में भी है, आप इसको मनाने, इससे बात को नकार नहीं सकते हैं। हमारी अगर अनुशासनहीनता है तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी उचित निर्णय होगा वो आप लोगों के सबके सामने आएगा। चलिए रवि अवस्थी जी, अब क्या कहेंगे आप? महेंद्र जी, मुझे लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, हालांकि क्रम जारी है, लेकिन ऊपर से नीचे तक है। अभी प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के दिल्ली गए, सोनिया जी से मिले, उनने कह दिया वो सब राहुल गांधी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ। अब अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, देख राहुल गांधी रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह की जब व्यवस्था होगी तो ऐसा ही कुछ देखिए, उसका असर स्वाभाविक तौर पर प्रदेश में भी, प्रदेश इकाई पर भी पड़ता है कि देख जीतू पटवारी रहे हैं और अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, देख कोई और रहा है, तो जगह जगह से देख रहे हैं लोग, तो वो इस तरह के हालात बनते हैं। उसको कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि वो तो दोनों राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दलों की ये अच्छा है कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा क्षेत्रीय दल सक्रिय नहीं है, या उसको ज़्यादा अब तक नहीं मिला है। वरना अगर एक उत्तर प्रदेश की तरह 2-3 दल और यहाँ पर मजबूत हो गए होते तो मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा बड़ी चुनौती हो जाती कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने। ठीक बात। चलिए समर जी कुछ कह रहे हैं। जी समर। जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने बताया, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा तो बीजेपी में बहुत ज्यादा होता है कि रेल मंत्री कोई और है और झंडा कोई और दिखा रहा है, या विदेश मंत्री कोई और है और विदेश कोई और जा रहा है। तो देखिए, ये इसको मैं कैसे आपको समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक लाइन में बात करते हैं समर जी, कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं है, धड़ों में बटी है कांग्रेस या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सी ऐसी पार्टी है भारत में जो उसमें गुट नहीं है? तो आप मान रहे हैं कि गुटबाजी है राजनीति के अंदर सभी जगह, सभी। समर सिंह जी बड़े सुलझे जवाब दे रहे हैं रवि जी। तो मान रहे हैं समर जी कि गुटबाजी है थोड़ा बहुत। देखिए, गुटबाजी तो ठीक है और उसको दूर करने का प्रयास शायद जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, यानी कि का गुट अलग चलता है। ठीक बात। उधर मोहन यादव जी का एक नया गुट बनने लगा है। तो अब इस चलिए, कांग्रेस में ये जो 3 युवा नेता हैं या जो युवा पीढ़ी है, ये गुटबाजी खत्म करने में सफल हो पाएगी? जी, ये बिल्कुल सफल हो पाएंगे और ये अपने आप को सिद्ध करने में सफल हो पाएंगे। मैं आने वाला 5 साल बहुत लंबा समय होता है और हम जिस प्रकार से भारत का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे हैं, या मध्य प्रदेश देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेशक थोड़ी जरूरत ज्यादा है, लेकिन अगर ये शुरुआत भारत से होगी, इंडिया से होगी। और आप देखिए कि जिस प्रकार से महामानव 400 सीटों के बाद में एक समय ऐसा आ गया था तो हमें ऐसा लगने लगा था कि अब देश के अंदर अगर एक ही व्यक्ति जो नेता होगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो आगे जाके विश्व का नेता बनेगा। लेकिन वो धीरे धीरे जो भ्रांति थी, जो धारणा थी, वो लोगों की टूटी है। 240 बीजेपी आगे सिमट गई है। ये बात अलग है, मध्य प्रदेश में उतना हमको नहीं, हम कांग्रेस के सुधार की बात कर रहे हैं, बाकी आरोप तो आप लोग बिल्कुल हर डिबेट में ही लगाते हैं। रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि कम से कम चुनाव में पराजय से निराश होकर कांग्रेस बैठी नहीं है, ये अच्छी बात है। सक्रियता बनी हुई है, बैठकों का दौर जारी है, दिख रहा है कि कुछ हो रहा है। नहीं तो सप्ताह तो में प्रियंका जी, गुटबाजी धीरे धीरे युवा नेतृत्व दूर कर लेंगे, ये समर सिंह जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं किस पार्टी में नहीं होती गुटबाजी? चलिए, माना तो सही कि गुटबाजी है। पहली चीज तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब रही बात दूर करने की, तो दूर करने की आशा उससे की जानी चाहिए जिसका खुद का मैनेजमेंट सफल रहा हो। परंतु अभी जिस तरीके से उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवजह घायल किया है, आज एक कार्यकर्ता अपने जो
अभी चौरासे जी जो है वो उस पे है, शायद वेंटिलेटर पर है। तो इस तरीके की घटनाएं अगर थोड़ा सा विवेकपूर्ण निर्णय लिया होता तो शायद टाली जा सकती थी, परंतु उनकी उन्मत्तता के चलते आज उनके कार्यकर्ता घायल हुए। इसकी नैतिकता लेते हुए जीतू पटवारी जी को क्षमा मांगनी चाहिए कि जो प्रकरण न्यायालयीन था, न्यायालय के शरण में था, उसके ऊपर इनको इस तरीके से प्रदर्शन करने से पहले विचार करना चाहिए। विश्वास सारंग जी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दे, बस यही तो मांग थी हमारी। आप क्या चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करें और हम रोड पे जाके अपना प्रदर्शन नहीं करें? पहले आप ये तो बताइए। कोई बात नहीं, मत दो, गलती आपकी कमलनाथ जी ने करी है, गलती आपकी विजयलक्ष्मी साधो जी ने करी है, तो आप विश्वास सारंग जी से कैसे क्या मांग सकते हैं? आप करिए ना, बड़ी आप देखिए सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, पुलिस आपकी है, तो अरेस्ट कीजिए हमको। अगर हमने वहाँ पर नरसिंह घोटाला करा है तो करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप तो मुंह छुपा के भाग रहे हो विधानसभा से। चलिए, विधानसभा से समय समाप्त होता है। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया, समर सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़ी स्टडी के साथ आप बैठे थे, और रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सबसे अहम बात यही है कि कांग्रेस की गुटबाजी पर हमेशा सवाल उठते आ रहे हैं, और ये गुटबाजी विधानसभा चुनाव में दिखी तो लोकसभा चुनाव तक आते आते चरम पर पहुंची, और चरम पर पहुंचने के बाद लोकसभा चुनाव जैसे तैसे हो गए। उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा का, उसके बाद लग रहा था कि चलो थोड़ा बहुत थम जाएगा, पर वैसे ही फिर एक जो है पटाखा फूट गया, और व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने ताबड़तोड़ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगा दिया और उन्हें बदलने की मांग तक कर डाली। उन पर तो आरोप ये भी है कि वो विपक्ष यानी सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं। देखते हैं इन आरोपों में है कितनी सच्चाई, क्योंकि जवाब के लिए नोटिस थमा दिया गया। अब कार्रवाई क्या होती है, क्या आगे आगे होता है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।